Hello everyone. In previous class, we have discussed about drainage, objective of drainage, as well as the different type of drainage system. There were surface drainage system, subsurface drainage system, bio drainage, vertical drainage, etc. So in today's class, we will discuss about the surface drainage system or methods to remove the water using surface drainage. So before going towards the surface drainage, we will see the functional part या functional component of drainage. So the functional components are divided into three parts. One is the collection system, another one is the conveyance or disposal system, and third one is the outlet. So surface ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ड्रेन्स, यहाँ कुछ लेटरल्स होंगे, सेकेंडरी ड्रेन्स, देन दिस प्राइमरी ड्रेन एंड दिस वन इज द पंपिंग स्टेशन, या यहाँ आउटलेट हो सकता है, जो भी आउटलेट या पंपिंग स्टेशन वाटर को हम जहाँ भी डाइवर्ट करना चाहते हैं वो उसका आउटलेट पॉइंट होगा. सो कलेक्शन सिस्टम का मेन पर्पस है जो फील्ड है उससे वाटर को कलेक्ट करना. देन वाटर को फील्ड से कलेक्ट करने के बाद में ये जो ड्रेन्स है ये वाटर कन्वे करेंगे टुवर्ड्स दी सेकेंडरी ड्रेन्स, एंड सेकेंडरी ड्रेन्स प्राइमरी ड्रेन्स ये इनका वर्क होगा वाटर को कन्वे करना एंड डिस्पोज करना. बेसिकली ये जो ड्रेन्स है सेकेंडरी ड्रेन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, वाटर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कन्वे कर रहे हैं और कन्वे करने के बाद में फाइनली जो आउटलेट है इसमें डिस्पोज कर रहे हैं. सो जो ड्रेनेज है it has three main functional parts. Collection system consists of laterals or drains. Conveyance system consists of main lateral or primary drain या secondary drains, and outlet. Now we will see the type of surface drainage system. There are several surface drainage methods. We can प्रोवाइड दी सरफेस ड्रेनेज बाय यूजिंग दी लैंड स्मूथिंग या लैंड ग्रेडिंग बोल सकते हैं, जिसमें हम लैंड को प्रिपेयर करते हैं विथ सम ग्रेड, एंड सम ग्रेड प्रोवाइड करने के बाद में उसे इस तरह से ग्रेड प्रोवाइड करने से इस तरह से जो अंडुलेटिंग लैंड या जो भी लैंड है उसे इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि जो वाटर उसमें फील्ड में आ रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी मूव कर जाए या सेफली डिस्पोज हो जाए. सो in this image we can see how the land is prepared for the safe disposal of water by land smoothing or land grading. Now next one is the, अब जो ये सरफेस ड्रेनेज मेथड्स हैं ये डिपेंड करता है कि जो लैंड है उसकी टोपोग्राफी कैसी है, इस पे भी जिसका सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा. सो फ्लैट एरिया इसमें कौन से एरिया को कंसीडर किया, ऐसे एरियाज जिसका स्लोप परसेंटेज लेस देन 2 हो, एंड हिली एरियाज कंसीडर किया है जहां स्लोप परसेंट मोर देन 2 हो. सो इन फ्लैट एरियाज वी यूज ड्रेन्स और शैलो डिचेस. अब ये शैलो डिचेस रैंडम हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल ओपेंडेज सिस्टम एंड बेडिंग सिस्टम यूज करेंगे. हिली एरियाज में यूज करते हैं बेंच टेरेस, ग्रेडेड बंड एटसेट्रा, एंड देयर आर सम ओपन ड्रेन्स. सो विल सी दीज. सो फर्स्ट विल सी दी रैंडम डिच सिस्टम. अब रैंडम डिच सिस्टम में क्या होगा, जो ये इन दिस इमेज वी कैन सी दिस सर्कल्स आर शोइंग दी डिप्रेशंस. सो इसमें रैंडमली डिप्रेशंस को कनेक्ट करके ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं. सो जहाँ पर भी डिप्रेशन होगा उन सारे डिप्रेशन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे एंड प्रोवाइड करेंगे स्मॉल ग्रेड, सो दैट वाटर ग्रेविटी के थ्रू मूव कर जाए टुवर्ड्स द स्ट्रीम, या जो भी हमारा आउटलेट है उस फील्ड का या जिस भी पार्ट में हम वाटर को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं उस साइड वाटर मूव कर जाए या सेफ उस वाटर का डिस्पोजल कर सके. सो इन दिस इमेज ऑल्सो वी कैन सी हाउ द रैंडम डिच मीन्स, इसमें कुछ भी जो डिचेज हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, यूनिफॉर्मली डिजाइन नहीं होगी, रैंडमली जिस भी पैच में हमें डिप्रेशन मिलेंगे उन डिप्रेशन को कनेक्ट करते हुए वी डिजाइन दी सरफेस ड्रेनेज सिस्टम. नाउ पैरेलल ड्रेन सिस्टम. सो ये जो पैरेलल ड्रेन सिस्टम है ये यूज किए जाते हैं. पैरेलल डिच सिस्टम एंड ड्रेन सिस्टम्स आर ऑलमोस्ट सेम है. इन पैरेलल ड्रेन सिस्टम इट इज यूज्ड इन द इरिगेटेड एरियाज में यूज करते हैं या हाई रेनफॉल एरियाज में यूज करते हैं, एंड इसकी जो डिजाइन होगी इट इज ऑल्सो सेम एज दी व्हाट वी हैव प्रीवियसली सीन.
लाइक जो ड्रेनेज है उसके 3 फंक्शनल पार्ट्स थे, तो सिमिलरली इस पैरेलल ड्रेन सिस्टम में भी होगा। कुछ लेटरल्स होंगे, फिल्ड ड्रेन्स होंगे और ये वाटर डाइवर्ट करते हुए मेन ड्रेन्स की ओर ले जाएंगे या मेन डिच की ओर ले जाएंगे टू फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर। एंड इसमें जो सीक्वेंस होगा, लाइक जो लेटरल्स हैं इनसे मेन डिच का जो डेप्थ है वो ज़्यादा होना चाहिए। यदि डेप्थ लेटरल से या जो सेकेंडरी डिच या सेकेंडरी ड्रेन्स है उनसे मेन ड्रेन्स का डेप्थ ज़्यादा होगा, उसी केस में वाटर ये कैरी कर सकता है। अदरवाइज सेम लेवल होने पर लेटरल्स एंड मेन्स विल वर्क सेम। नाउ पैरेलल डिच सिस्टम। सो पैरेलल डिच सिस्टम ने भी ये जो फील्ड है ये इस तरह से कुछ अक्रॉस दी स्लोप हो गए, जो पैरेलल डिचेस हैं फील्ड्स को सेपरेट करेंगे बाय डिचेस, एंड इन डिचेस के थ्रू वी रिमूव द एक्सेस वाटर। एंड ये पैरेलल डिचेस जो हैं ये तब सुटेबल होती है जब सॉइल में सरफेस और सब सरफेस दोनों ही ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट हो। बट इसका जो लैंड कवर है या इसे कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा लैंड का लॉस होता है, दैट्स वाई वी चूज दी सब सरफेस ड्रेनेज मेथड ओवर दी पैरेलल डिच सिस्टम। एंड इसकी जो स्पेसिंग है डिचेस की वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ सॉइल पे एंड वाटर टेबल पे, एंड जो स्पेसिंग होगी वो वेरी करेगी 60 to 200 मीटर्स। नाउ बेडिंग सिस्टम। सो बेडिंग सिस्टम भी लगभग सेम होगा, बट इसमें जो डिचेज हैं या ये जो डिड फरो हैं ये होंगे अलोंग दी स्लोप, एंड ये कुछ इस तरह से बेड्स प्रिपेयर होंगे। इन बेड को इंडिपेंडेंटली इसमें किसी भी तरह के फॉर्म ऑपरेशन कर सकते हैं, इधर अलोंग दी स्लोप या अक्रॉस दी स्लोप इसे कल्टीवेट कर सकते हैं, एंड कुछ ग्रेड प्रोवाइड कराएंगे सो दैट इस ग्रेड के थ्रू या जो हल्का स्लोप प्रोवाइड कराएंगे उसके थ्रू ये वाटर इन फिल्ड डिचेस में डाइवर्ट हो, और इन फिल्ड डिचेस से ये इधर आउटलेट में जाएगा या मेंस में जाकर के वाटर जो उसको सेफ डिस्पोज कर सकते हैं या ड्रेनेज प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह से। एंड ये जो बेडिंग सिस्टम है ये सक्सेसफुली यूज होते हैं या काफ़ी सक्सेसफुल हैं जो पुअरली ड्रेन्ड सॉइल है, इनमें जिनका स्लोप परसेंट 1.5% से कम है। एंड इसकी जो विड्थ है, लेंथ है, हाइट है, ये सब डिपेंड करती है ऑन स्लोप, टाइप ऑफ सॉइल, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल एटसेट्रा। सो इसकी जो विड्थ है बेड की वो परमिएबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। सो यदि परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो है 5 सेंटीमीटर पर डे या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी 5 सेंटीमीटर पर डे है, उस केस में वी कीप द बेड विड्थ 7 to 11 मीटर्स। यदि लो है, लो मीन्स 5 से 10 सेंटीमीटर पर डे है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, उस केस में बेड विड्थ रखेंगे 13 से 16 मीटर्स, एंड फेयर के कंडीशन में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी या परमिएबिलिटी होगी 10 to 20 सेंटीमीटर पर डे। इन दैट केस वी कीप दी बेड विड्थ 18 to 28 मीटर्स। एंड जो बेड की लेंथ है ये वेरी करेगी 100 to 300 मीटर्स, एंड हाइट वेरी करेगी 20 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर। बट इस बेडिंग सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टाइम टू टाइम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है, जो फरोज हैं या डिट फरोज हैं उनका मेंटेनेंस रिक्वायर होता है। थोड़ी सॉइल सिंस ये अलोंग दी स्लोप है सो कुछ सॉइल के वॉश आउट होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है, एंड इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि जो स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं ये सफिशिएंट हो या इनफ हो फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ या सफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वाटर। नाउ ड्रेनेज मेथड और सरफेस ड्रेनेज मेथड फॉर द हिली एरियाज। सो हिली एरियाज में हमने देखा था बेंच टेरेस एंड ग्रेडेड बंड। बेंच टेरेस तब प्रोवाइड कर रहे हैं जबकि हमारा स्लोप जो है वो हो मोर देन 10%। अब बेंच टेरेस में कंटूर्स के ऊपर या अलोंग दी कंटूर वी कंस्ट्रक्ट दी स्टेप लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं इन स्टेप्स को हम यूटिलाइज कर लेते हैं प्लांट्स ग्रो करने के लिए। एंड बेंच टेरेस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बेंच टेरेस। सो फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर या ड्रेनेज के लिए वी यूज दी हिल टाइप बेंच टेरेस सिस्टम, या बोल सकते हैं इनवर्ड बेंच टेरेस। सो इनवर्ड बेंच टेरेस का पर्पस इन दिस बेंच टेरेस वी कैन सी हाउ द वाटर इज कलेक्टेड इन द बेंच टेरेस, एंड इस वाटर को
डिचेस के थ्रू, साइड में डिचेस प्रोवाइड करके वी डाइवर्ट दिस वाटर फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर। और ये बेंच टेरेसेस यूज करते हैं इन हिली एरियाज एंड वेयर द हाई रेनफॉल अकर्स। नाउ ग्रेडेड बंड्स, तो ग्रेडेड बंड्स प्रोवाइड करते हैं जब स्लोप परसेंटेज 2 से 10% हो और ऐसे एरियाज जहां मीडियम टू हाई रेनफॉल होती हो। इसमें वी कंस्ट्रक्ट दी बंड्स। अब बंड कंस्ट्रक्ट करेंगे अक्रॉस दी स्लोप बट विथ सम ग्रेड, मीन्स इसका जो स्लोप है हम पहले स्लोप को मॉडिफाई करेंगे देन वी कंस्ट्रक्ट दी बंड विथ सम ग्रेड। अब ये इन फर्स्ट एंड सेकेंड इमेज, इन बोथ इमेज वी कैन सी हियर ये वाटर इस तरह से कुछ इसमें कलेक्ट होगा एंड हियर वी कैन प्लांट सम ट्रीज एंड इन बंड्स के साइड से वी प्रोवाइड सम small channels or ditches for the safe disposal of water. So that is all about the surface drainage methods. So thank you so much.